हेलो, मैं शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, आपका दोस्त, आपका टीचर। आज मैं आप लोगों को फिनेंशियल फंक्शंस के बारे में समझाऊंगा। फिनेंशियल फंक्शंस एक्सेल में यूज किया जाता है जिससे कि आपके फिनेंस का कोई भी प्रॉब्लम हो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है एक्सेल का यूज करके। इसके लिए कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हैं। मैं आज 6-7 फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। उसके सारे इंट्रिकेसी के बारे में भी बताऊंगा, उसकी कितनी पेचीदगी है, ये सब के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है फ्यूचर वैल्यू किसी इन्वेस्टमेंट का निकालना। एफवी फ्यूचर वैल्यू या मैच्योर वैल्यू कह लीजिए आप, या फिक्स डिपॉजिट अमाउंट। फिक्स डिपॉजिट करने के बाद जो आपको 2 साल 5 साल का रिटर्न मिलता है उसके बारे में सोचना है आज। द फ्यूचर वैल्यू और ए कैश बैलेंस ऑफ यू वांट टू अटेन आफ्टर लास्ट पेमेंट इज मेड। एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। वरुण जेटली इन्वेस्टेड ₹60,000 इन HDFC बैंक for 5 years. Bank is providing or giving interest at the rate 10% per year. Find out, या तो आप मैच्योर्ड वैल्यू बोलिए या फ्यूचर वैल्यू बोलिए। एग्जाम्पल फिक्स डिपॉजिट अमाउंट आफ्टर 5 years इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल अमाउंट को निकालना। ये है फंक्शन। तो इसको मैं हम लोग एक्सेल में देखते हैं। वरुण जेटली इन्वेस्टेड ₹60,000। बैंक प्रोवाइड्स इंटरेस्ट 10% अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और लॉक पीरियड इज 5। तो हम लोग को यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू निकालना है। ये सब सारे उसके हेडिंग्स वगैरह लिखे हैं। यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे ऑल में जाइए आप पहले, फिर फिनेंशियल फंक्शन में भी जा सकते हैं, ऑल से भी जा सकते हैं। फिनेंशियल फंक्शन जाइए, आसान रहेगा। यहाँ पर एफ कैटेगरी का है, इसे एफ से आप खोज दें फ्यूचर वैल्यू। इसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ मिल रही है, ओके कीजिए। ये कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन 10%। कहता है एन पर। एन पर का मतलब लॉक पीरियड, टोटल पीरियड कितना है आपका 5 years। एंड पीएमटी, क्या आप पर मंथ जमा कर रहे हैं? नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं जमा कर रहे हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है 60,000। लेकिन इसका आंसर हमेशा अगर आप ओके करेंगे तो निगेटिव आएगा। निगेटिव क्यों आएगा? इसका कारण ये है कि फाइनेंशियल फंक्शन जितने भी हैं एक्सेल के, वो आउटफ्लो पे काम करते हैं। तो आउटफ्लो का मतलब है कि निकलना, तो आप माइनस लगा दें, या आउटफ्लो समझा जाएगा। अगर आप आउटफ्लो नहीं लेंगे तो इसका आंसर तो आएगा लेकिन यह निगेटिव होगा। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए या आउटफ्लो पे कैलकुलेट करने के लिए जस्ट आप यहाँ माइनस लगा दें, या आउटफ्लो पे कैलकुलेट होकर आपको आंसर देगा। आप आंसर समझिए। 60,000 इन्वेस्ट किया, 5 साल के लिए लॉक किया और 10% इंटरेस्ट है। तो लास्ट में जो रिटर्न होगा 96,630 रुपीज एंड 60 पैसा। ये कब है? तो 60,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 ईयर के लिए 10% पे। चलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब दूसरे प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब दूसरा कहता है प्रेजेंट वैल्यू निकालना। यानी आपको अगर यह मालूम है कि मुझे लास्ट में कितने पैसे रिटर्न करेगा कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक भी एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो क्वेश्चन है वरुण जेटली वांट्स ₹96630.60। देखिए यहाँ पर जो वांट्स रुपीज है, ये पिछले क्वेश्चन का आंसर है, यानी मैच्योर्ड वैल्यू है। तो यहाँ पर उसको मैच्योर्ड वैल्यू पता है आफ्टर 5 years, यानी पीरियड भी उसे पता है। बैंक इज प्रोवाइडिंग 10% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी पुराने क्वेश्चन के जैसा सेम है। वरुण जेटली वांट्स टू नो हाउ मच ही विल हैव टू इन्वेस्ट टुडे, यानी आज उसको कितना जमा करना पड़ेगा। ये कुछ फंक्शंस का वैल्यू है और साथ। तो निश्चित रूप से अगर ये फ्यूचर वैल्यू था तो पिछले क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में अगर यह वैल्यू है दिया हुआ, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है मुझे, तो निश्चित रूप से वो 60,000 आंसर आना चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं। यहाँ आ गए, यहाँ देखिए वरुण का ये फ्यूचर वैल्यू है, यहाँ पर 10% है और बैंक ये प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें निकालना है फंक्शन उसके प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। तो आप और आसान ये होगा कि यहाँ पर आप चले जाएं और मोस्ट रिसेंट फंक्शन में जाएं, तो यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। पीवी को कॉल कीजिए, या आर्गुमेंट आपसे पूछेगा, वो आर्गुमेंट है रेट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन हमें क्या देना चाहिए 10%। नंबर ऑफ पीरियड एन पर कितना देना चाहिए 5 देना चाहिए। और पीएमटी यहाँ नहीं है पर मंथ का, फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू क्या है -9663.60। याद होगा आपको, मैंने बताया था कि हमेशा आउटफ्लो पर कैलकुलेट करना है, इसलिए माइनस देते हैं। अगर आप
जानना चाहें तो इसका आंसर यहाँ आ चुका है और यहाँ भी आ चुका है। ओके कर दें, आपके सीट पे आ गया। तो 60,000 इसका आंसर हुआ, होना भी चाहिए। अब मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं कि आज मैं इतना जमा करूंगा 60,000, 5 साल के बाद मुझे ये मिलेगा 96,630 रुपीज एंड 60 पैसा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो नेचुरली वो 10% आना चाहिए। कैसे आएगा ये हम देखेंगे फंक्शन से। अब आइए, रेट उसी क्वेश्चन को लिया हूं मैं। वरुण जेटली इन्वेस्टेड ₹60,000 इन HDFC बैंक फॉर 5 years. Bank is returning 96,630 rupees and 60 paisa after 5 years. Varun Jetli wants to know the rate of interest yearly HDFC Bank is providing or giving. अब आते हैं एक्शन में। वरुण जेटली का इन्वेस्ट किया गया पैसा, वरुण जेटली को जब रिटर्न होगा तो ये पैसा, लॉक का पीरियड 5 है, तो उसे रेट मालूम करना है। यहाँ पर रेट अगर मिल रहा है तो रेट ओके। अब आप रेट में यह पूछा एन पर 5 होगा। नंबर ऑफ पीरियड 5 साल के लिए लॉक हो रहा है। पीएमटी यहाँ पर हमारे पास नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू कितना है 60,000। फ्यूचर वैल्यू क्या है -96,630.60। यह जो निगेटिव साइन है आउटफ्लो का, आप यहाँ भी लगा सकते हैं या यहाँ, दोनों में से कोई एक जगह लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और भी आएगा उसमें करके देखेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे 0.1 का मतलब होता है मैथमेटिकली 10%, और 10% आंसर आया। स्वाभाविक है, हम लोगों ने जो पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी का तो बाइफर्केशन कर रहे हैं, उसी को तो हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वरुण जेटली टुडेज इन्वेस्टेड 60,000। वरुण जेटली वांट्स 96,630 rupees and 60 paisa in future from HDFC Bank. Bank is providing interest 10% per year. Then here Varun Jetli wants to know how much period he will have to wait or lock his money, right? तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे n पर। देखिए 60,000 इन्वेस्टेड है, फ्यूचर वैल्यू उसे 96,630 रुपीज एंड 60 पैसा मालूम है, 10% है। तो यहाँ हम निकालेंगे n पर। फंक्शन का नाम होगा n पर गया ओके। यह कह रहा है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, निश्चित रूप से 10%। पीएमटी क्या है, नहीं है। यहां मैं माइनस पहले दे रहा हूं 60,000 96,630.60। आंसर देखिए यहाँ 5 आ चुका है, यहाँ भी आ चुका है ओके। तो ये 5 ईयर होगा, जो कि मैं आंसर मैंने एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से सॉल्व करने का कोशिश किया है। इसमें आप देख रहे होंगे प्रत्येक क्वेश्चन में 4 फैक्टर्स होते हैं, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, नंबर ऑफ पीरियड एंड इंटरेस्ट। अगर उसमें से कोई 3 चीज मालूम है तो आपको चौथा चीज बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है और आप निकाल सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, खूब अपने तरीके से कीजिएगा, अपने से खुद क्वेश्चन लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अमाउंट छोटा रखें, आप पीरियड भी छोटा रखें। रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा 10%, 20% पे रखिएगा, क्योंकि ये बैंक वगैरह 4%, 3% देता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसे सीखिए और वहां रियल लाइफ में काम कीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पीएमटी फंक्शन के बारे में। कमला सीतारमण टेकन कार लोन ₹2 लाख फ्रॉम HDFC बैंक फॉर 2 years। यहाँ पर 2 years का मतलब 24 months हो जाएगा ईयर। बैंक इज चार्जिंग इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर ईयर और फाइंड आउट मंथली इंस्टॉलमेंट। देखिए क्वेश्चन की बारीकियां देखिए, हमें फाइंड आउट करना है मंथली इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है पर ईयर। तो निश्चित रूप से जब मंथली निकालेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, और 24 मंथ्स का निकालना, ये 2 ईयर का निकालना है तो 2 into 12, क्योंकि 12 मंथ्स का एक ईयर होता है। तो इस इंट्रिकेसी को याद रखिएगा, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके जानकारी के लिए मैंने यहाँ फोटो स्क्रीन दे दिया हूँ, आंसर भी दे दिया हूँ। चलते हैं एक्शन। कमला Sriraman taken car loan ₹2 lakh for the period of 2 years. Bank charging interest at the rate 12% per year. Find out PMT. हम PMT में जाएंगे, PMT को खोजेंगे, ये मेरा ओके। कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो 12%। क्योंकि मुझे मंथली निकालना है तो डिवाइडेड बाय 12। अगर मुझे हाफ ईयरली निकालना होता तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाता, क्वार्टरली तो 4 हो जाता, बच गया था। एन पर टोटल नंबर ऑफ पीरियड, टोटल नंबर ऑफ पीरियड क्या होगा 2 ईयर मल्टीप्लाई बाय 12।
या इसको आप 24 डायरेक्टली लिख सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू माइनस 2 लाख रुपीज। नाउ क्लिक ओके। Now your answer is ready. 9,414 rupees and 69 paisa per month you will have to deposit. यहाँ पर एक चीज आएगा कि सर एक साल में हम कितना पैसा दे चुके होंगे, 2 साल में पूरा, तो बेटा इसको गुना कर लो 24 से, और जो कुछ भी आंसर आएगा 2,25,952 रुपीज एंड 67 पैसा, जो कुछ भी आ रहा होगा इतने आपको टोटल 2 साल में देने हैं। यानी सर 25,952 रुपये 67 पैसे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ बेटा बिल्कुल, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख को माइनस कर लोगे। हाँ सर थोड़ी बहुत बात समझ में आ गई, प्रैक्टिस करने से और भी चीज आ जाएगा। गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम फ्यूचर वैल्यू को 2 तरीके से देखते हैं, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट, दूसरा मंथली इंस्टॉलमेंट। मैंने क्वेश्चन दे दिया है, वरुण जेटली इन्वेस्टेड 60,000 5 years 10%, पहला ही क्वेश्चन है ये, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और जया जेटली इन्वेस्टेड ₹1,000 पर मंथ फॉर 5 years। अगर आप गौर से देखेंगे तो 5 years में कितने मंथ होते हैं, 60 मंथ, और 1,000 पर मंथ दे रही, तो ये भी तो 60,000 ही दे रही है, और यहाँ भी 60,000 है। फर्क सिर्फ इतना है, यह वन टाइम पेमेंट है या मंथली पेमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, राइट। अब हम चलते हैं एक्सेल में, और वन टाइम पेमेंट के लिए निकाला हूं यहाँ पे वरुण जेटली 60,000 10% 5 year। ये वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन है रिपीट करने से आपको समझ में भी आ जाएगा और अच्छा भी रहेगा। 10%, क्योंकि यहाँ मंथली नहीं दे रहा है, ईयरली नहीं, ईयरली दे रहा है, इसलिए डिवाइड बाई 1 करने से कोई फायदा नहीं होता। n पर 5, क्योंकि मंथली नहीं तो मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, और प्रेजेंट वैल्यू है माइनस 60,000, तो आंसर जो है 96630.6। ये पहला क्वेश्चन के आंसर का जैसा। अब आइए यहाँ पे, ये यहाँ की बारीकियां समझिए, वो बारीकी तो समझ में आ गई होगी, अब यहाँ समझिए बारीकी को हो क्या रहा है। यहाँ भी फ्यूचर वैल्यू ही निकालना है, फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। कहता है रेट क्या है, तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन 10% डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मंथली जमा हो रहा है, पर मंथ जमा हो रहा है यहाँ, तो डिवाइडेड बाय 12। एन पर टोटल नंबर ऑफ पीरियड 5 दिया हुआ है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय, बोलिए कितना होगा, हाँ 12, करेक्ट। और पीएमटी पिछले क्वेश्चन में मैंने दिया था प्रेजेंट वैल्यू, और यहाँ दे रहा हूँ पीएमटी, क्योंकि पर मंथ जमा कर रहा है, माइनस आउटफ्लो के लिए देना पड़ेगा -1000, तो आप देखेंगे कि ये आंसर आया। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि सर दोनों स्थिति में 60,000 ही इन्वेस्ट हुआ, तो फिर दोनों के लास्ट वैल्यू में इतना का डिफरेंस क्यों? वो छोटी सी बात है, इतना का डिफरेंस क्यों? मैं बताता हूँ आपको, पहले डिफरेंस देख लीजिए, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, ये कोई डिफरेंस 19,000 का है। ऐसा क्यों है? बहुत छोटी सी बात है, इस पैसे में, इस रिटर्न में 60,000 पहले दिन जमा हो गया, जबकि इस रिटर्न में लास्ट में यानी 60वें महीने में जाके 60,000 पूरा हुआ है। इसमें तो पहले मंथ में सिर्फ 1,000 हुआ था, दूसरे मंथ में 2,000 हुआ था, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो हमको कम अर्न करेंगे। हाँ सर समझ में आ रहा है, या प्रैक्टिस कीजिए, समझ में सब आ जाएगा आपको। अब जब आप फिनांस की दुनिया में काम करते हैं तो इंस्टॉलमेंट, जो एक इंस्टॉलमेंट थोड़ी देर पीछे आया था, मैं आपको उस क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं जहां इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट किया गया था, ये इंस्टॉलमेंट आया था। अगर गौर से देखें तो इसमें 2 बातें होंगी, क्या क्या होंगी, एक कुछ ना कुछ इसमें प्रिंसिपल अमाउंट होगा और कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा, और ऐसा करते करते ये 24 टाइम्स जाएगा। जी सर, उसी चीज की बारीकी को निकालने के लिए हम सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट निकाल रहे हैं कि 5वें मंथ में प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया था। याद रखें, प्रिंसिपल उसी मंथ का प्रिंसिपल अमाउंट, उसी मंथ का इंटरेस्ट को अगर जोड़ दिया जाएगा तो यह वैल्यू निश्चित रूप से निकला, क्योंकि यह कांस्टेंट देना है। जी सर, आइए तो यहाँ फंक्शन से निकालते हैं। अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कमला सीतारमन टेकन लोन 2 लाख रुपीज फ्रॉम HDFC बैंक फॉर 2 years 12% इंटरेस्ट पर ईयर, फाइंड आउट 5th मंथ प्रिंसिपल अमाउंट, राइट, फ्रॉम द मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट में से 5th मंथ का आप प्रिंसिपल अमाउंट निकालें। और अगला क्वेश्चन मैंने इंटरेस्ट का दिया है, सेम 5th मंथ का, तो इससे फायदा ही हो जाएगा, आप तुरंत समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि हो क्या रहा है। यहाँ हम पीपीएमटी लेंगे, क्यों लेंगे सर पीपीएमटी?
तो पीएमटी का प्रिंसिपल अमाउंट, अच्छा सर अब समझ में आ गया ये पीएमटी क्यों कहलाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% डिवाइडेड बाय 12 करोगे बेटे, हाँ। पर यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आया कि किस मंथ का निकालोगे, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, फोर्थ मंथ, तो क्वेश्चन में फिफ्थ मंथ, तो फिफ्थ दीजिए। एन पर 2 मल्टीप्लाई बाय 12 या 24 लिख लीजिए। प्रेजेंट वैल्यू माइनस 2 लाख रुपये। तो ये रहा। आप ध्यान से देखें तो इस पैसे में से यह पैसा इसका जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है। सर इसको और अच्छे से डील कर दीजिए यहीं पर। ठीक है बेटा, मैं कर लेता हूँ डील इसको। 94469 9446 एक मिनट बेटा, 9414.69 9414.69 राइट बेटा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। अब इसमें से इज इक्वल टू दिस वैल्यू, इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, जो कुछ भी बचा है 1698 यह इंटरेस्ट है। अगर इसको इसमें जोड़ दिया जाएगा तो यही पैसा बन जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इंटरेस्ट का भी निकाल लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ पीएमटी निकालना है। 2 लाख रुपीज है, 12% है, 5th मंथ का ही निकालना है। चलिए निकालते हैं। आईपीएमटी 2 लाख रुपीज 2 ईयर्स यानी 24 मंथ, 12% और 5th मंथ का। तो यहाँ जो फंक्शन लगेगा वो कौन सा फंक्शन लगेगा, पीएमटी का इंटरेस्ट यानी आईपीएमटी। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% डिवाइडेड बाय 12 पर 5th मंथ के लिए, एन पर 24, प्रेजेंट वैल्यू माइनस 2 लाख रुपीज, 1698.69 यहाँ देखिए 1698.93 सेम आंसर आया, आना भी था। तो इस तरह से अगर इस दोनों को जोड़ दिया जाएगा, इस अमाउंट को जोड़ दें और इस अमाउंट को जोड़ दें और इस अमाउंट को जोड़ दें, तो आंसर मेरा मंथली इंस्टॉलमेंट वाला ये आ जाएगा। मंथली इंस्टॉलमेंट का आ जाएगा। अब आते हैं आगे। अब अगर फाइनेंस के बारीकियों के अंदर की बारीकी, इंट्रिकेसी ऑफ इंट्रिकेसी चेक करना हो तो आइए एक टेबल बना के इसे समझते हैं। यह फाइनेंस के लिए स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस काम को करें और उसके आगे आगे प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम आने पे हम यहाँ पे मेल करें और उनको सारी जानकारी दे दी जाएगी। क्वेश्चन ये है, ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है कि कमला सीतारमन टेकन 2 लाख रुपीज फॉर 2 ईयर्स यानी 24 मंथ 12% रेट। फाइंड आउट मंथली प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल इंटरेस्ट अमाउंट फॉर 24 मंथ सेपरेटली। ये मैंने कुछ फोटो स्क्रीनशॉट रख लिया है, इसको आप फोटो खींच लीजिएगा, इससे भी आपको बहुत सहायता मिलेगी काम करने में। मैं तो चलता हूँ एक्सेल की ओर। आइए यहाँ पे टोटल मंथ 24 है, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू दी प्रीवियस आंसर। इस दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट निकलना चाहिए और ये कांस्टेंट होना चाहिए। सारी चीजों को चेक करेंगे। अगर प्रिंसिपल अमाउंट के कॉलम को यहाँ जोड़ देंगे तो ये 2 लाख होना चाहिए, इंटरेस्ट 25,000 समथिंग होना चाहिए जैसा कि आंसर आया था। आइए शुरू करते हैं। यहाँ आ गया, यहाँ जाके पीपीएमटी निकाला। तो पीपीएमटी आप पीछे किए ही हुए थे, 12% डिवाइडेड बाय 12 पर किस मंथ का। तो इस बार चूंकि मुझे ये इसे डायनामिक रखना है तो इसे हम A2 से लिंक कर देंगे। 24 एंड माइनस 2 लाख रुपीज। ओके,
ये आंसर आया जो पीछे भी आया था। अब इंटरेस्ट का आईपीएमटी से निकाल लेते हैं। आईपीएमटी देखो नंबर आर्गुमेंट उसका लगभग सेम ही है, पर फिर से इसको लिंक कर देते हैं। एन पर 24 माइनस 2 लाख, और इस दोनों को अगर यहां जोड़ दें इज इक्वल टू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, तो ये जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, याद है आपको मंथली इंस्टॉलमेंट जब हमने निकाला था तो ये आंसर आया था 9414 रुपीज एंड 69 पैसा, 9414 रुपीज। अब जैसे जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे आप देखेंगे इसके आंसर में चेंज होता जा रहा है, तो स्वाभाविक है इसका भी आंसर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इसको कांस्टेंट पेमेंट देना है। सर इसका चेंज होगा, इसका चेंज होगा, क्यों चेंज होगा बेटे? पहले मंथ हम 2 लाख के कर्जदार थे, दूसरे मंथ हम 2 लाख के कर्जदार नहीं है। 7414 रुपीज कम से कम मैंने उसे वापस कर दिया। अब जो कुछ भी है 1,92,000 समथिंग उतना ही के कर्जदार है, तो उसमें तो उसको इंटरेस्ट कम मिलेगा। हाँ सर, इंटरेस्ट कम मिलेगा तो प्रिंसिपल अमाउंट को रेज करना पड़ेगा। क्यों रेज करना पड़ेगा? क्योंकि आप देखें जोड़, इसको जोड़ के देखें, किसी को जोड़ के देखें, इज इक्वल टू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, सेम आंसर आना चाहिए। कांस्टेंट पेमेंट है। हाँ सर, अब बहुत समझ में आ रहा है। अब ऐसा कीजिए, अब इस तीनों को पकड़ के ट्रैक कर दीजिए यहाँ तक। देखिए कांस्टेंट पेमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट धीरे धीरे रेज कर होता जा रहा है और इंटरेस्ट घटता जा रहा है, और दोनों का जो बैलेंस है वो मंथली इंस्टॉलमेंट कांस्टेंट है। ठीक है सर। अब सर अगर इस पूरे कॉलम को जोड़ दें हम, जैसे कि B2 से B25 तक को जोड़ दें, तो क्या ये 2 लाख होगा? बिल्कुल होगा 2 लाख रुपया। सर इसको अगर जोड़ दें तो 2,25,000 समथिंग आएगा, बिल्कुल आएगा। 25,952 रुपये 67 पैसे, ये तो इंटरेस्ट है। हाँ है, आप जोड़ के देखिए यही आंसर आएगा है 25,952 रुपये 67 पैसे। हाँ सर है। बेटे आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया? हाँ बेटे, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। शिक्षा वो चीज है जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे, नहीं पढ़ोगे कहां से हो जाएगा? कौन कर देगा? कोई नहीं कर सकता है। तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। ठीक है सर। अब चलिए, हाँ बेटे ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करके दे दिया आपको पर मंथ का। हाँ सर, आज आप पढ़ेंगे, कल आप कमाएंगे। टुडेज लर्नर टुमारोज अर्नर। थैंक्स एंड रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड। थैंक यू वेरी मच।